आज तक कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एकदम से इंपल्सिवली कोई चीज़ खरीद ली और बाद में लगा कि यार वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, बस वैसे ही ले ली? वेल, यू आर नॉट अलोन। ऐसा कभी ना कभी सभी के साथ होता है, बट सवाल है क्यों? ऐसा हो ही कैसे जाता है कि वो चीज़ खरीदते वक्त आपकी सोच और फीलिंग्स बिल्कुल कुछ और थी? भाई तभी तो आपने फटाफट से वो चीज़ ले ली, राइट? और बाद में वो सोच बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई कि यार ये तो पैसे वेस्ट हो गए। वेल, खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपके माइंड के साथ एक ट्रिक खेली गई हो और आप बिना जाने उस ट्रिक का शिकार हो गए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बट माइंड ट्रिक का क्या मतलब हुआ? यहाँ कुछ मतलब बंगाली बाबा वशीकरण वाला सीन है क्या? एक्चुअली काफ़ी कुछ वैसा ही, पर आपको अपने वश में किया किसने और कैसे और क्यों? सो हेयर्स अ फैक्ट। बड़ी कंपनीज अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाती हैं, और उन्हीं में से एक है कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके आपके माइंड को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि आप उस मोमेंट में वो प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर हो जाएं। इन कंपनीज की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में कुछ टॉप साइकोलॉजिस्ट्स को भी हायर किया जाता है। अब मार्केटिंग टीम में एमबीएस को हायर करना तो समझ में आता है, बट साइकोलॉजिस्ट्स का यहाँ क्या काम हुआ? साइकोलॉजिस्ट का काम एग्जैक्टली वही है जिसकी अभी हमने बात की, आपको हिप्नोटाइज करना। लेट्स चेक आउट अ सिंपल एग्जांपल। आप एक मूवी देखने के लिए थिएटर गए और इंटरवल में सोचा कि चलो कुछ पॉपकॉर्न ले लेते हैं, एंड दीज आर योर ऑप्शंस। आप या तो एक स्मॉल बकेट ले सकते हैं 200 में, और यू कैन हैव अ लार्ज वन इन 400 रुपीज। अब इस केस में ज्यादातर लोग 200 वाली बकेट चूज करते हैं, बिकॉज लेट्स बी रियल, 400 रुपीज साउंड्स लाइक टू मच फॉर जस्ट अ बकेट ऑफ पॉपकॉर्न। आई मीन कम ऑन यार, यू कैन हैव एन ऑसम फुल मील आउटसाइड इन 400, राइट? बट अगर अब आपके पास यहाँ ये दो नहीं, ये तीन ऑप्शंस हों, you can either have a small one for 200, या फिर you can have a medium one for 350, या फिर you can have a large one for 400। इंटरेस्टिंग। ये बीच वाली ऑप्शन ऐड करते ही ये 400 वाली ऑप्शन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। स्मॉल और लार्ज ऑप्शन के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर स्ट्रेटेजिकली एक नई ऑप्शन डालते ही जहां ज़्यादातर लोग पहले स्मॉल ऑप्शन पिक कर रहे थे, अब ज़्यादातर लोग लार्ज ऑप्शन पिक करने लगे। और ये एग्जैक्टली वही ऑप्शन है जो थिएटर चाहता है कि आप पिक करें, क्योंकि इस ऑप्शन में उनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब ये जो थर्ड ऑप्शन बीच में स्ट्रेटेजिकली डाली गई थी, उसे ऑलमोस्ट कोई भी चूज नहीं करता, और थिएटर ये ऑलरेडी जानता है कि उसे कोई नहीं लेगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि इसके होने भर से आपको ये लार्ज ऑप्शन इररेजिस्टिबल लगेगी, और जहां पहले एक पॉपकॉर्न बकेट पे 400 रुपये खर्च करना फुलिश लग रहा था, अब सडनली वो बेस्ट ऑप्शन बन गई है। इस नई थर्ड ऑप्शन को कहा जाता है डिकॉय ऑप्शन। यार तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने अपनी ब्रेन गेम्स नाम की सीरीज के एक एपिसोड में इसे प्रैक्टिकली एक थिएटर में ट्राई किया था, एंड द रिजल्ट्स वर अस्टॉनिशिंग। जब ऑप्शंस सिर्फ दो थी तो सब लोग स्मॉल बकेट ले रहे थे, पर इस नई डिकॉय ऑप्शन के आते ही मेजॉरिटी लोगों ने लार्ज बकेट लेना शुरू कर दिया, despite the fact that large option was for $7, which is too much for popcorn even in America। ये सेम इफेक्ट आपको कई बार आईफोन मॉडल्स की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा, जहां प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स की प्राइसिंग में रिलेटिवली डिफरेंस कम होता है, जिससे मैक्सिमम लोग प्रो मैक्स ऑप्शन चूज करते हैं, जहां एक्चुअली उनके लिए नॉन प्रो ऑप्शन ही काफी था। कस्टमर साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने का ये अकेला तरीका नहीं है, इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और तरीका देखें। चलो देखते हैं। सो हमने बिल बोर्ड्स पर एडवर्टाइजिंग देखी है, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर, बस मेट्रो में देखी है, बट आपने कभी कचरे के डब्बे में यानी गार्बेज कैन में एडवर्टाइजिंग देखी है क्या? 1994 में रेड बुल को अपने ड्रिंक को लंदन में लॉन्च करना था। अब रेड बुल जनरली किसी भी स्टोर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, तो इसे बेचना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक ऐसी नई जगह पर जहां ऑलरेडी इसे कोई नहीं जानता। They really had to get creative to crack this problem, and that's exactly what they did. Red Bull ने लंदन भर में ओवरनाइट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, जैसे कॉलेजेस में, नाइट क्लब्स एंड रेस्टोरेंट में, ट्रेन स्टेशन, फुटपाथ, हर जगह गार्बेज कैंस में रेड बुल के खाली क्रश्ड कैंस भरने शुरू कर दिए। इससे हुआ ये कि बड़े नंबर्स में लोगों की नजर इस ब्रांड पर पड़ी, और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने यह अस्यूम कर लिया कि अगर हर जगह रेड बुल के खाली कैंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब इसकी बहुत ही हेवी डिमांड है, यानी कुछ तो खास होगा इस ड्रिंक में। एक नए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को जहां एक नई मार्केट में अपनी जगह बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं रेड बुल वाज ट्रेंडिंग अक्रॉस लंदन इन अ मैटर ऑफ वीक्स। सब लोग रेड बुल ट्राई करना चाहते थे, क्योंकि वो जहां देखते थे गार्बेज बिन्स रेड बुल के कैन से भरे होते थे। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, और अगर हिंदी में बोलें तो भेड़ चाल। एक्चुअली साइकोलॉजिकली हम पहले से ही वायर्ड हैं क्राउड को फॉलो करने के लिए।
लाखों साल पहले के इंसान अगर वही करें जो आसपास वाले लोग कर रहे हैं तो उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते थे। धीरे धीरे ये चीज एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज बन गई और अब ये हमारी सोच का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। हमारी इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया रेड बुल ने इस इंजीनियस तरीके से। रेड बुल आर एक्चुअली मास्टर्स ऑफ क्रिएटिव मार्केटिंग। इसके जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब रेड बुल ने मार्केटिंग का एक बिल्कुल ही नया क्रिएटिव तरीका यूज किया और उन्हें बहुत सक्सेस मिली। रेड बुल के इन्हीं क्रिएटिव मेथड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं विच आई गारंटी विल ब्लो योर माइंड, यानी मस्तिष्क विस्फोट हो जाएगा। वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सरप्राइजिंगली यही सोशल प्रूफ वाला मेथड हमारे इंडियन ब्रांड निरमा ने भी यूज किया था। शुरुआत में जब कोई शॉपकीपर या डिस्ट्रीब्यूटर अपनी दुकान पर निरमा रखने भर के लिए भी तैयार नहीं था तो दे हायर्ड एन आर्मी ऑफ यंग वुमेन जिनका काम सिर्फ ये था कि उन्हें एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाकर बस ये पूछना है कि भाई साहब आपके पास निरमा डिटर्जेंट है क्या। जब अलग अलग लोग बार बार शॉप पर आकर ये सेम सवाल पूछने लगे तब दुकानदार को लगा कि भाई निरमा तो बड़ी हैवी डिमांड में है, इसे तो शॉप पर रखना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, निरमा को शॉप्स में जगह मिल गई और इसके इमीडिएटली बाद उन्होंने टीवी पर अपना आइकॉनिक एड चलाना शुरू कर दिया। इस कैची जिंगल वाली एड से उन्हें एकदम से बड़ा मोमेंटम मिला जिसके बाद से आज तक निरमा की सेल्स एक्सपैंड हो रही है। मार्केटिंग के मामले में अपने इंडियन ब्रांड्स भी कुछ कम नहीं है वैसे। अगर अगली बार कोई ऑफर देखकर, कोई डील देखकर बड़ी जोर से अगर कुछ खरीदने का मन करे ना तो 1 मिनट रुककर सोच लेना कि कहीं आपका भी वशीकरण तो नहीं हो रहा है। कमेंट्स में बताओ कि आप भी कभी किसी साइकोलॉजिकल सेल्स टैक्टिक का शिकार हुए हो क्या। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी का एक सेकंड पार्ट बन सकता है जिसमें हम कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, वो भी कमेंट्स में बता देना। एंड सब्सक्राइब कर लो यार ताकि ये वीडियोस आपको मिलते रहें। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे क्यूरियस।